प्राचीनतम किलों में शामिल है, जिसे अब होटलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीमराना एक ऐतिहासिक फोर्ट के साथ साथ खूबसूरत प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जिस कारण यहाँ पर्यटकों का आवाजाही लगा रहता है। इस किले पर बहुत पुराने समय में पृथ्वीराज चौहान के वंश के राजा महाराजा शासन करते थे। उन्होंने बहुत सालों तक इसी किले पर निवास किया था। नीमराना किला दिखने में काफी भव्य प्रतीत होता है। नीमराना किला जब बनवाया गया उस वक्त इसमें कुल 11 मंजिलें बनवाई गई थी। इस 10 मंजिला महल के कुल 50 कमरे रिजॉर्ट में हैं। यह 3 एकड़ में अरावली पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। यही कारण है कि इस महल में नीचे से ऊपर जाना किसी पहाड़ी पर चढ़ने का एहसास कराता है। नीमराना की भीतरी साज सज्जा में काफी छाप अंग्रेजों के दौर की भी देखी जा सकती है। ज्यादातर कमरों की अपनी बालकनी है, जो आसपास की भव्यता का पूरा नजारा प्रदान करती हैं। एक समय में यह किला पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, लेकिन अब यह किला एक भव्य और सुंदर महल का रूप ले चुका है। यह किला राजस्थान की पुरानी और नई वास्तु शैली का मिश्रण है। नीमराना किला काफी पुराना और प्रसिद्ध किला है। इस किले के नाम के पीछे भी एक रोचक कथा है। बहुत साल पहले इस जगह पर निमोला में नाम का शासक हुआ करता था। उसकी इच्छा थी कि इस किले को उसका नाम दिया जाए, इसलिए उस इंसान के नाम के कारण ही इस किले को नीमराना किला नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ जंग में मौत हो गई थी। इसके बाद चौहान वंश के राजा राजदेव ने नीमराना चुना, लेकिन यहाँ का निर्माता निमोला बहादुर शासक था। चौहानों से जंग में हारने के बाद निमोला ने अनुरोध किया कि उस जगह को उसके नाम से रख दिया जाए। तभी से इसे नीमराना कहा जाने लगा। इसे पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। सन 1464 में निर्माण किए किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के उत्तराधिकारी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो चौहान शासकों की ताकत कम पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी थी। 1947 में राजा राजेंद्र सिंह ने नीमराना किले को छोड़ दिया और विजयबाग को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा था। कहा जाता है राजा राजेंद्र सिंह इस किले को बेचना चाहते थे। 1986 में इस किले की दोबारा मरम्मत कराई गई। सन 1991 में इस किले को आम लोगों को देखने के लिए खोला गया, लेकिन यहाँ सिर्फ 15 कमरों में लोगों को रहने की इजाजत दी गई। इस किले को कई पुरस्कार के लिए भी नामित किया जा चुका है। इसमें इंताज सत्ते और आगा खान पुरस्कार शामिल है। 2008 तक यह किला एक महल का रूप ले चुका था और इसमें 72 कमरे भी बनवाए गए थे। कई सारे हैंगिंग गार्डन्स, रेस्टोरेंट और काफी बड़े बड़े तालाब भी इसमें बनवाए थे। एक समय में यह किला पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, लेकिन अब यह किला एक भव्य और सुंदर महल का रूप ले चुका है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित नीमराना किला हवेली के आसपास सौंदर्य का आलीशान दृष्टिकोण इस स्थान को और भी आकर्षक बना देता है। ऊंचे पहाड़ पर बने होने के कारण ज्यादातर कमरों की बालकनी से आसपास की भव्यता का पूरा आनंद उठा सकते हैं। यहाँ तक कि इस किले के बाथरूम से भी आपको हरे भरे नजारे देखने को आसानी से मिल जाएंगे। इसे 1986 में हेरिटेज रिजॉर्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया। यहाँ नजारा महल और दरबार महल में कॉन्फ्रेंस हॉल है। पैलेस में बदले इस किले में कई रेस्तरां बने हैं। इस पैलेस में ओपन स्विमिंग पूल भी बना है। नाश्ते के लिए राजमहल व हवा महल, तो खाने के लिए आमखास, 5 महल, अमलतास, अरण्य महल, होली कुंड व महाबुर्ज बने हुए हैं। इस किले की बनावट ऐसी है कि हर कदम पर शाही ठाठ का एहसास होता है। इस फोर्ट के निर्माण में मुगलकालीन और राजपूताना वास्तुकला शैली का मिश्रण साफ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा महल की भीतरी साज सज्जा में अंग्रेजों के दौर की छवि भी देखी जा सकती है। वर्तमान समय में यह पैलेस एक प्रमुख विरासत स्थल बन चुका है और शादियों में सम्मेलनों के लिए एक उचित स्थान है। इस किले की खास बात यह है कि यहाँ पर बने हर कमरे को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर आप किले में राजसी ठाठ का आनंद लेना चाहते हैं तो मामूली शुल्क देकर पर्यटक 2 घंटे के लिए महल की भव्यता का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कमरे दिन भर के लिए उपयोग कर सकते हैं।
रात्रि के समय इन कमरे को किराए पर नहीं दिया जाता है। देश के मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा भरतपुर अभयारण्य, लास महल सरिस्का टाइगर रिजर्व, केसरोली, सिल्लीसेट झील, लेक पैलेस, सरिस्का बाग अभयारण्य, कांकवाड़ी किला, नीलकंठ मंदिर, पांडुपोल, तिजारा के स्मारक, जैसमंद झील, भानगढ़, अजबगढ़, तल वृक्ष के गर्म झरने, राजगढ़, मछारी, विराटनगर, दीग, प्रसिद्ध संग्रहालय, बाबा केदारनाथ का आश्रम आदि देखने लायक दर्शनीय स्थल है। नीमराना से कुछ ही दूरी पर अलवर जिले में केसरोली नामक एक प्राचीन स्थल है। यह घूमने के लिए एक शानदार जगह है। इसके अलावा अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो केसरोली से सिलीसेट लेक भी जा सकते हैं, जो बोटिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। नीमराना म्यूजिक फाउंडेशन यहाँ पर वीकेंड पर कल्चरल इवेंट करवाती है। इसमें देश विदेश के कई टूरिस्ट परफॉर्म करते हैं। नीमराना किले में रुकने वाले लोगों के लिए विंटेज कार राइड की फैसिलिटी भी मौजूद है। आप महज 1000 रुपए में इस राइड का लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात आती है नीमराना पहुंचे कैसे। दिल्ली के किसी भी बस अड्डे से अलवर के लिए सीधी बसें आती हैं। अगर आप स्वयं के वाहन से नीमराना जाना चाहते हैं तो 4-5 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। नीमराना का अपना कोई बस स्टैंड नहीं है। यहाँ से सबसे नजदीकी बस स्टॉप कोसली है, जो कि यहाँ से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग, नीमराना का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अलवर है, जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको देश के सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। हवाई मार्ग, यहाँ का सबसे नजदीकी